अहंकार भरा है तो मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दे सकता। अगर मैं डालूंगा भी तो जैसे खीर खराब हो जाएगी ऐसे वो भी खराब होगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर तुझे आशीर्वाद लेना है तो पहले अपने आप को क्योर करो, अपने आप को साफ करो, इन चीज़ों से निकलो। ये फीलिंग्स क्रिएट करती है क्रोध, आवेश, एग्रेशन। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या करती है बेसिकली अपने अंदर जो 100 ट्रिलियन जो सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। जो भी फीलिंग आती है उस फीलिंग के हिसाब से हम कर्म करते हैं। हमें गुस्सा आया, हमने किसी के बारे में सोच लिया कि इसको तो सांप काट जाए तो मुझे आनंद आ जाए, तो ये हमने जो सोचा, हमने इच्छा क्या की, उसको सांप काट जाए, और उस कर्म के अंदर हमने क्या ढूंढा, आनंद। तो वो कर्म के ऊपर क्या था, आनंद तो था लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी थी। उस थॉट के अंदर, उस आनंद के अंदर नेगेटिव था। तो वो क्या करेगा, जो खड्डा खोदता है वही उसमें गिरता है। उसने आपने सोचा कि उसको सांप काटे और मुझे आनंद आए, तो ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई। तो वो जो कर्म है वो खराब कर्म हो गया और उसके कारण उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी हो गई। तो उस इच्छा के अंदर क्या था, क्रोध था। तो ये जो क्रोध है हर चीज़ में, हर इच्छा के अंदर, जैसे हम सोचते हैं कि मेरे को गाड़ी लेनी है लेकिन कोई भी हिसाब से लेनी है, किसी को लूट के लेनी है, ये दो चीज़ अलग है। तो इच्छा के अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मुझे ये करना है, मुझे ये करूँगा, मेरे पास ये ईगो है, मुझे कुछ नहीं कर सकते, मुझे ये हो, मतलब जहाँ मैं आई वहाँ पे सब एनर्जी खत्म, सब ईगो खत्म। तो बात थी कि इन 5 विकारों से ऊपर चलने की बात, क्योंकि जब तक तो वो रहेंगे तब तक तो आपके अंदर वो एनर्जी तो आने ही नहीं देगी। उस एनर्जी, इस नेगेटिव एनर्जी से ऊपर जाना बहुत जरूरी है, और इसके ऊपर तभी आप जाओगे, तभी परमात्मा से जुड़ोगे। मैंने आपको बोला कि कई दिन ऐसे होते हैं कि मैं उसके बारे में 1 सेकंड नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि ये 5 में से जो साइकिल है वो मेरे अंदर घूमती है, और वो साइकिल जो घूमती है तो वो ऊपर वाले से कनेक्ट नहीं होने। तो यही प्रॉब्लम है हमारे अंदर कि हमें वो परमात्मा को याद भी नहीं करने देती, और याद भी नहीं करने देती तो तुम कर्म क्या करोगे, तुम करोगे क्या, इधर उधर की बातें। अपने आप को कर चाहिए हमें क्या, आनंद। हम आनंद कहाँ ढूंढते हैं, टीवी में क्या देखते हैं, सास बहू, सास ने चालाकी की, बहू को तंग किया, आ गया आनंद। तुम सास हो तो तुम बहू के बारे में सोचोगे, तुम बहू हो तो तुम अपनी सास के बारे में सोचोगे। तो यही जो चीज़ें हैं हम पूरे दिन में रिपीट करते हैं, और ये चीज़ें हमारी एज के साथ बहुत कनेक्टेड है। मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी सोच बदलती है, हमारे बिलीफ बदलते हैं, इसी तरह हमारी इच्छाएं बदलती है, हमारी सोच बदलती है, हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो चेंज होता रहता है। जैसे हम सोचते हैं कि हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए, लेकिन जब सक्सेस मिल गई फिर क्या। मैं सोचता था मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा, चलो बन गया, अब क्या। तो वो एक इच्छा तो पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद दूसरी इच्छा, उसके बाद तीसरी इच्छा, उसके बाद चौथी इच्छा। तो ये जो कर्म करते करते जो हम फल प्राप्त करते हैं उससे भी हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में जब हमारी एज होती है, जब हम वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचते हैं, तब हम सोचते हैं कि तब हम भगवान की ओर सोचना चालू करते हैं, उस परमात्मा के बारे में सोचता है कि अब मेरा क्या। तो जब हम सोचते हैं तब तक तो काफ़ी लेट हो चुका है, गाड़ी निकल भी जाती है। लेकिन जब ये जो खोज है हमारे अंदर पहले से रहती है, मैं आपको बताऊं कि कहीं कितने लोग ऐसे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अभी से आध्यात्मिकता में बढ़ जाते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स उनको ज्ञान पहले ही देना चालू करते हैं। उनके अंदर, जैसे हमने देखा है ब्रह्मा कुमारीज में, उनके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते क्योंकि वो ज्ञानी है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे ज्ञान आता है हम अपने घर में फैलाते हैं, तो घर में शांति का अनुभव शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे शांति होते ही ये सब कला कलह, ये सब चीज़ें उससे हम ऊपर उठते जाते हैं। जैसे हम कई बार सोचते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा। आज जैसे हम सुनते हैं कि इनको, हमारे रिलेटिव को बाईपास सर्जरी करानी पड़ी, 50 साल में ही करानी पड़ी किसी को। हम कई बार सुनते हैं कि 28 साल का लड़का वो अचानक बैठे बैठे चला गया। तो ये सब किसके साथ कनेक्टेड है, ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। हर इंसान के अपने कर्म वो जब साथ में लेके आता है
तो वो भोगेगा भी खुद। अगर कोई अंबानी बन गया है तो वो उसके कर्म है। अगर कोई 35,000 करोड़ का मालिक है तो उसने ऐसे कर्म किए होंगे, तब तो परमात्मा ने दिया है। हम अनफेयर हो सकते हैं, लेकिन क्या वो अनफेयर हो सकता है? क्या परमात्मा अनफेयर हो सकता है? क्या वो किसी के साथ ज्यादती कर सकता है? किसी को ज़्यादा दे दे, किसी को कम दे दे? अगर परमात्मा ने किसी को कम दिया है या ज़्यादा दिया है तो वो उसको सोच के और उसके कर्मों के हिसाब से ही दिया। ये ट्रू है। अगर किसी ने, अब जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति आ गई, लेकिन कैसे आई है? चोरी करके, लोगों को लूट के। तो वो क्या करेगी? रावण बना देगी। रावण कौन था? सबसे बड़ा शिव का भक्त था, पर उसके पास क्या था? क्रोध, अहंकार। तो मैंने जो बोला ना 5 विकार, वो उस परमात्मा से भी उसको जुड़ने नहीं देते। वो भक्ति तो खूब की उसने, शक्ति भी बहुत आई, लेकिन वो अमर बनना चाहता था, वो अमर नहीं बन पाया। तो बात ये है कि उसकी जो एनर्जी थी वो कहाँ फंस गई? ये 5 विकार। तो इंसान का सबसे बड़ा लक्ष्य है इन 5 विकारों से ऊपर जाए और अपनी लाइफ को, अपने जीवन के गोल को समझे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? अगर हम ये नहीं समझे तो लाइफ तो जा रही है। जैसे हमने कहीं पढ़ा था फेसबुक में कि सिगरेट जलना चालू हो गई, अगर तुम पियो या ना पियो वो तो ख़त्म होने ही वाली है। तो लाइफ भी ऐसा है, तुम जीवन जियो या ना जियो, तुम हंस के बिताओ या रो के बिताओ, तुम खुशी खुशी बिताओ या मतलब लोगों को रुला के बिताओ, ये आपके हाथ में। तो बात हो रही थी हमारी एनर्जी की। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। जैसे मैंने अभी बताया कि साइंस की थोड़ी बात की थी, सेल्स के बारे में थोड़ा सा रह गया था। वी आर नॉट बॉडी, वी आर मेड ऑफ एनर्जी। जैसे हमारी ये बॉडी है तो उसके अंदर ऑर्गन्स है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है। तो ये जो ऑर्गन्स है वो किससे बने? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बने? सेल्स से। और वो सेल्स किससे बने? एटम्स से। और वो किससे बने? अल्टीमेटली वाइब्रेशंस, एनर्जी। तो जो 150 ट्रिलियन सेल्स की बात की थी मैंने, तो वो हमारे शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स की, वो हमारे अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ विचार है, वो वाइब्रेशंस है, वो एनर्जी है। तो वो जो एनर्जी है वो प्लस माइनस होती रहती है। वो किससे होती है? हमारे विचारों से। अब बहुत बढ़िया बात बताता हूँ विचारों के ऊपर। मैंने एक बुक पढ़ी थी, विचार नहीं है, उसमें से 2-3 बातें बताऊँगा। जैसे उसने बताया कि आप एक गिलास पानी अगर आप अपने दोस्त को पिलाएं तो वो आराम से पी लेगा कि भाई बहुत अच्छा पानी है। अगर आप उसको बोले कि यार उसके अंदर तो छिपकली मर गई जो तू पी गया, तो क्या होगा? तुरंत ही वो उल्टी करने लगेगा, वॉमिट हो जाएगी उसको। तो पानी में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने वॉमिट कर दिया। तो हुआ क्या? ये अपने विचार से हुआ। तो ये जो विचार है वो हमारे अंदर रिएक्शन पैदा करते हैं, हमारे अंदर ही दवाई है। अब जैसे कोई कहता है कि कैंसर क्रिएट हो गया, तो कैंसर किसने क्रिएट किया? हमारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी ने क्रिएट किया। अगर उसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस एनर्जी को क्लीन करके उसकी जगह पॉजिटिव एनर्जी भरनी पड़ेगी। तो क्या होगा? वो नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई तो आपका कैंसर खत्म हो गया। कैंसर क्या, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बीमारी हो। जैसे मैंने एक यूट्यूब में सर्च किया था, कैंसर क्योर इन 3 मिनट्स, तो उसके अंदर बताया कि ये जो वीडियो था वो था ग्रेग ब्रेडन का, और उसने भी आगे सर्च किया था चाइना के अंदर बेजिंग शहर में मेडिसिन लेस हॉस्पिटल। तो मेडिसिन लेस हॉस्पिटल के अंदर 3 मिनट के अंदर कैंसर क्योर किया था। तो ये कैंसर उन्होंने क्योर कैसे किया? वहाँ पे 3 प्रैक्टिशनर थे, 3, और जो लेडी थी उनको 3 इंच का जो कैंसर था, उनको उन्होंने कैमरे के सामने कंप्यूटर के अंदर लाइव डेमो के साथ दिखाया। उस 3 इंच का जो ट्यूमर था उसको उन्होंने डिसॉल्व करके दिखाया। तो वो कैसे किया? तो वो उनकी चाइनीज़ भाषा में कुछ मंत्र बोल रहे थे, उन्होंने ग्रेग ब्रेडर ने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, यू आर ऑलरेडी हील्ड। सिर्फ वो यही बोल रहे थे कि यू आर ऑलरेडी हील्ड, तुम ठीक हो चुके हो, तुम्हारा कैंसर खत्म हो चुका है, नथिंग एल्स। तो जब आप अपने अंदर
पूर्ण भविष्य काल मतलब परफेक्ट फ्यूचर टेंस के अंदर कुछ भी बोलते हो तो आपके जो सेल्स जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक और बात भी बताऊंगा कि मैंने एक और वीडियो ढूंढा था कि ब्लड सेल्स शो ब्लड सेल्स इन ब्लड वाया माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंदर अपनी खून की एक बूंद उन्होंने रखी और उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके अंदर हजारों सेल्स थे। तो वो हजारों सेल्स क्या काम करते हैं, जैसे हम 30 साल के हैं तो वो कंप्लीटली बॉडी के अंदर कंप्लीट जो उसका जिस काम के लिए वो बने हैं वो ही काम करते हैं। जब हमारी उम्र बढ़ती है 50-60 की होती है तो वो जो सेल्स है वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो क्रिएट नहीं होते। तो उसके कारण क्या होता है, ब्लड के अंदर अगर शुगर आ जाए तो उसको निकाल कर नहीं फेंकते। जब आप खुद 30 साल के थे तो वही सेल्स ब्लड में से शुगर बाहर निकाल देते थे, जब आप 60 के हो गए तो वो नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक्टिव किया। उसको एक्टिव करने से क्या हुआ, वो सेल जागरूक हो गए। जैसे मैंने बताया कि हर मिनट के अंदर हमारे अंदर 10 मिलियन सेल्स जो है बनते हैं और ख़त्म होते हैं। तो ऐसी तरह हमारे अंदर जो सेल्स है उसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा। अगर वो ढीले हो गए हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसको हमें एक्टिव करना है। उसको जैसे ही हम एक्टिव करते हैं तो वापस वो चार्ज हो जाते हैं, वापस वो काम करने लग जाता है। वही चीज़ उन्होंने सिंपली वो वीडियो में बताया, 15 मिनट के अंदर कैंसर को क्योर कर दिया। तो ये पॉसिबल है जिनके पास ज्ञान भी नहीं है, ना वो कर्म के ज्ञान को जानते हैं ना वो कोई ज्ञान को जानते हैं। तो उनका इंटरव्यू हुआ, बहुत अमेजिंग बात है कि उनका इंटरव्यू हुआ उन 3 लोगों का जिन्होंने वो कैंसर को डिसॉल्व किया और उनको पूछा गया कि आपने ये कैसे किया। तो उन्होंने ये बोला कि किसी का हुआ और किसी का कैंसर ठीक नहीं हुआ। तो उसके पीछे क्या कारण था,